स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। यूपी भर्ती परीक्षा को लेकर कुछ छात्र यहाँ पहुंचे हैं। वो चाहते हैं कि इसको री एग्जाम कराया जाए, रिजल्ट का दोबारा परीक्षा कराई जाए। देखो कुछ छात्र यहाँ पर हैं। क्या नाम बाबू आपका? परवेश कुमार सर। आपने परीक्षा दी है? जी सर। क्या दिक्कत आपको आ रही है? सर ये जो हम लोग यूपीपी का पेपर दिए हैं 18 फरवरी को था शाम के पाली में ना, वो पेपर पहले ही आउट हो चुका था। कैसे मालूम आउट हो चुका था? सर काफी बच्चे जो पेपर आउट हुआ था, जैसे हमारे पास भी मतलब ऐसे काफी लोग जो जुड़े हुए हैं बच्चे, एक दूसरे से कंपटीशन में पढ़ाई हो रही है, वो लोग बताएं कि भाई पेपर आउट हो चुका है। 2:42 पे ही पेपर का आंसर की मिल चुका था किसी किसी को। हम लोग गए, हम लोग अगर कितनों मेहनत करके अगर पढ़ेंगे दिन रात अगर करके तो 110 105 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। और जो लोग आंसर की पहले पा चुके हैं वो लोग मान के चलिए अगर 150 का क्वेश्चन है तो 140 है 135 इतना प्लस पॉइंट पे रहेंगे। तो बताइए सर, हम लोग अगर मान लीजिए मेहनत करके दिन रात अगर पढ़ रहे हैं तो कितना एडजस्ट कर पाएंगे? आप अपने ऊपर आपको गर्व नहीं है क्या? गर्व है सर, हम अपन गर्व आपके ऊपर नहीं कि हम पास हो जाएंगे है सर, हमें पास होने की उम्मीद है। लेकिन सर जो लोग नकल के बाद सहारे अगर पास हो रहे हैं, जो लोग 135 140 नंबर पाएंगे, हम लोग अगर कितनों मेहनत करेंगे दिन रात ये कर देते तो थोड़ी ना 100 में 100% पा जाएंगे। अच्छा, कितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है मालूम आपको यूपी में? लगभग सर 50 लाख। 50 लाख जी। भर्ती कितना होना है? 60,000 पद है और लगभग 50 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। तो जिसको गर्व होगा कि हाँ हम पुलिस भर्ती में आ जाएंगे, तो क्या जब आपको मालूम पड़ा कि पर्चा निकल चुका है तो शिकायत कहीं हुई इसकी? सर अभी तो देखिए लगे हुए हम लोग हैं, अब शिकायत कहाँ करने जाएंगे? चाहते क्या आप? सर हम लोग चाहते हैं कि पेपर जैसे आउट हो चुका है, सरकार से अनुग्रह है कि वो रीपेपर करवाए और सुचारू ढंग से, हाँ सुचारू ढंग से पेपर करने के बाद दोबारा से परीक्षा कराई जाए। क्या नाम बाबू आपका? बोलिए। रविकांत यादव। आपने भी दिया परीक्षा? जी सर। क्या दिक्कत आपको आ रही है? सर मतलब पेपर देने गए, उसके पहले मतलब पेपर आउट हो चुका था। अच्छा। अब हम लोग मेहनत से पढ़ रहे हैं, बताइए हम लोग कैसे होंगे? जो पेपर पा गया पहले से कर ले रहा है, तो बताइए मेहनत करके क्या क्या फायदा मिलेगा? अच्छा, क्या सोचकर आप पुलिस भर्ती में पुलिस बनना चाहते हैं? क्या सोचा? अब क्या सोचेंगे सर, घर की स्थिति है, मतलब मजबूरी है। अब क्या इसके अलावा पढ़ रहे हैं, रोजगार चाहिए सर हमें। रोजगार का सेवा भाव भी? जी सर। रोजगार के साथ सेवा भाव भी। देखिए गुरुजी हैं, कैसे हैं सर आप? जी बिल्कुल ठीक है सर। ये बच्चे इतने सारे बच्चे यहाँ पर हैं, क्या इनकी मांग है? ये एक्चुअली मैं इन लोगों का शिक्षक हूँ, मैं इनको कंपटीशन की तैयारी कराता हूँ और पूर्व में भी कराता रहा। और अभी 17-18 तारीख को ये उत्तर प्रदेश पुलिस की कांस्टेबल पद की परीक्षा हुई थी। गरीब घर के बच्चे हमेशा सपना देखते हैं कि सरकार कोई जॉब हमको भी मिल जाए, हम भी किसी नौकरी में चले जाएं, हमारी ज़िंदगी बेरोजगारी के जो दंश झेल ले उससे मुक्त होकर के और समाज के विकास की मुख्य धारा में जो लोगों के सपने, उस तरह से हम भी अपने सपने को साकार कर सकें। ये गरीब घर के बच्चे शायद पैसे के बल पर नहीं बल्कि अपनी मेहनत पे उम्मीद करते हैं कि अपनी मेहनत के बल पर हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। और लंबे समय से कोई वैकेंसी भी नहीं थी, लोग उम्मीद कर रहे थे कोई वैकेंसी आएगी तो हम सरकारी जॉब में चले जाएंगे। वैकेंसी 62,000 यूपीपी की वैकेंसी आई। आने के बाद इन बच्चों ने ठंडक के महीने में रात दिन मेहनत करके, हम लोगों ने भी इन लोगों को मैसेज पास किया, देखो समाज से आपको दिन कट जाओ, मोबाइल बंद कर लो, रात दिन मेहनत कर लो, आप 2 महीने मेहनत कर लोगे आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। इन लोगों ने वैसा किया, मेहनत किया इन लोगों ने। लेकिन पता क्या चला कि जो पेपर 17 को होना है 16 तारीख को आउट हो चुका है, जो 18 को होना है वो 17 को आउट हो चुका है। इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के माध्यम से, अन्य रिटन माध्यम से, जो भी सोशल मीडिया का माध्यम है, तमाम तरह से उसको बच्चों तक पहुंचाया गया और अवैध तरीके से काम करके उसको पेपर को आउट करा दिया गया। ये बच्चे जो सपने सजाए थे उनके सपनों पर बिल्कुल पानी फेर दिया गया है। एक बात जानना चाहेंगे आपसे कि 60,000 पद है और लगभग 40 से 50 जी। अब ये क्या गैप ये रोजगारी? जी बेरोजगारी, ये तो देखिए सरकार के जो प्राथमिक दायित्व होता है, हम पढ़े लिखे लोग ऐसा मानते हैं कि सरकार का जो प्राथमिक दायित्व होता है वो नौजवानों को रोजगार देना होता है। क्योंकि जब हमें कहते हैं कि देश हमारा आगे जाएगा या हमें कहते हैं कि नहीं हम डेवलपमेंट करेंगे, तो जब तक हाथों को रोजगार नहीं होगा, उनके सपने पूरे नहीं होंगे, तो वो डेवलपमेंट किस बात का, कोई मतलब नहीं होता है। हमारे नीति निर्देशक तत्वों में इन बातों का जिक्र किया गया है कि सरकार का जो है ये ड्यूटी बनती है कि वो नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराए अपने संसाधों के अंतर्गत रहते हुए। कितनी बड़ी बेरोजगारी, 60,000 पद है, 50 लाख 50 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर दिया। जी लगभग 50 लाख से एबव बच्चों ने फॉर्म भरा है।
तो जी। क्या आप चाहते हैं कि इसको 2000 जी रिजेक्ट कर बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सरकार को बिल्कुल संज्ञान में लेकर के अपने जांच एजेंसियों के माध्यम से इसकी जांच करके पेपर को रद्द करा करके, जो इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, जिन लोगों ने पेपर आउट कराया है, इन बच्चों के सपनों को जिन लोगों ने छीनने की कोशिश किया है, उनके खिलाफ आईपीसी सीआरपीसी में जो कठोर से कठोरतम धाराएं हैं या जो भी हमारे यहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून तमाम है, उसमें उन लोगों को अभियोजित करके कठिन से कठिन, कठोर से कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है और पुनः परीक्षा आयोजित करा करके सुचितापूर्ण ढंग से इन बच्चों को परीक्षा में बैठाने के लिए सुनिश्चित करने की जरूरत है। सरकार में कुछ लोग कहते हैं कि विपक्ष की साजिश है, छात्रों को आगे करके आपका ये चुनावी घटना बनाया जा रही है। अब ये यहाँ बच्चे खड़े हैं, थोड़ा सा कुछ समय इनके बच्चों को भूल जाए जा, इनसे पूछ लिया जा अलग में जा करके आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो शायद इसमें बच्चे भाजपा के भी होंगे, सपा को सपोर्ट करने वाले होंगे, बसपा को सपोर्ट करने वाले होंगे। पहले विधायक गणेश चौहान के पास जी। भी कुछ छात्र गए जी थे, बिल्कुल। विधायक जी ने कहा कि जी। मुद्दे को हम उठाएंगे, जी तो विधायक जी की बातों को किस तरह लेते हैं? देखिए, विधायक जबकि जो सरकार कह रही है कि विपक्ष का ये कोई भी जनप्रतिनिधि होता है, वो हमारे समाज का एक प्रतिनिधित्व करता है। वो कहीं न कहीं वो समाज के रूप में एक जिस लेवल का वो प्रतिनिधि होता है, अगर वो विधायक है तो कम से कम 4-5 लाख जनता का एक प्रतिबिंब होता है वो। तो ये उसी में से बच्चे हैं, उन्हीं परिवार से आते हैं जो लोग उनको चुनते हैं। तो इन बच्चों की आवाज़ को निस्संदेह उन्हें उठाना चाहिए और सरकार तक उसे पहुँचाना ही उन्होंने चाहिए। जो बयान दिया है कि इनके साथ हम इनके बात को उठाएंगे ऊपर, जबकि सरकार कहते हैं विपक्ष की साजिश, तो कहीं ना कहीं विधायक जी जो बात बोल सच बोले वो। गणेश जी के साथ साथ मैंने देखा, फेसबुक के माध्यम से देखा है, तमाम और भी विधायक हैं जो भाजपा से जुड़े हुए लोग विधायक हैं, उन लोगों ने भी आवाज़ उठाई है कि नहीं पेपर लीक हुआ है। उन लोगों ने यह भी दावा किया कि हमने इस चीज़ को सुनिश्चित भी किया है कि हाँ पेपर लीक हुआ है, और माननीय मुख्यमंत्री जी से उन लोग अनुरोध किया है कि नहीं इसको कैंसिल कर दिया जाए और कैंसिल करा के फिर से इसको कराया जाए। तो गणेश जी को भी ऐसा करना चाहिए। उम्मीद है हो जाएगा। सर 50,000 बच्चे हैं, अगर इनको कोई झुटलाने की कोशिश करेगा तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं ये बिल्कुल। तो देखिए छात्र हैं और छात्र चाहते हैं कि जिस तरह एग्जाम हुआ है, पेपर लीक हुआ है, चाहते हैं कि इस एग्जाम को रद्द करके दोबारा से री एग्जाम कराया जाए। अब बने रहिए साहिल किरारी के साथ। नमस्कार। का जो परीक्षा को लेकर पेपर लीक का विषय है, मैं इसको उचित पटल पे रखूंगा, मैं प्रमुख सचिव जी से रखूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखूंगा। इसका जो भी उचित निस्तारण होगा, जो भी गलत किया होगा उसको सजा मिलनी चाहिए। यह बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, अगर ऐसा हुआ है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। मैं इसके लिए मांग पत्र रखूंगा। और क्या आप मानते हैं कि पेपर लीक हुआ है? वो तो जांच का विषय है, जांच होगा तो उसमें निश्चित है कार्रवाई होगी। कई नेशनल चैनल पर रात में चल रहा था कि ये चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से उत्तर प्रदेश की सेवा के प्रति समर्पित हैं। अगर इस विषय पे नौजवान भविष्य खिलवाड़ है तो मैं इन को यह विश्वास दिलाता हूं कि पूज्य महाराज जी निश्चित है इसमें उनका जजमेंट जो आएगा इनके पक्ष में आएगा। तो पहले ही शाम को ही आ गया है कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है, लीक नहीं हुआ है। वो जांच का विषय है। मैं इसको उचित पटल पे मैंने बताया ना कि रखूंगा, और इनके तरफ से जो विषय आया है उसे वहां डिस्कस करके बताऊंगा कि ऐसा ऐसे जानकारी जो आई है उसको जांच करने का विषय है, जांच में आएगा, उस हिसाब से कार्रवाई होगी।